हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम MTS 2019 में पजल से जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सबको सोल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग पजल से टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं और MTS 2019 में टोटल 51 क्वेश्चन पजल से आए थे, तो आज हम उन सबको सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 मित्र हैं CEGIK और M, ये सभी केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मेज बना लेते हैं। तो यहाँ में हमने एक वृत्ताकार मेज बना लिया। इसके बाद में बोल रहा है कि ये 6 मित्र हैं, तो हम यहाँ पर 6 मित्र बैठा देते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो वृत्त में केंद्र कहाँ पे होता है? बीच में। तो ये सभी कहाँ पे किस तरफ मुख किया होगा उन्होंने? अंदर की तरफ। तो हम यहाँ पर अंदर की तरफ एरो लगा देते हैं। इसके बाद में बोल रहा है कि EC की दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो हम मानते हैं कि C यहाँ पर बैठा होगा। तो यहाँ पे हमने C यहाँ पर बिठा दिया। EC की दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो दाईं ओर कौन सा हो गया? ये इस साइड पर। तो पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया। तो दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? E, तो हम E को यहाँ पर बिठा देते हैं। इसके बाद में बोल रहा है कि KG की तुरंत दाईं ओर है। अब G यहाँ पर भी आ सकता है, G यहाँ पर भी आ सकता है, तो हमें पता नहीं G कहाँ पर आएगा, तो हम इसको साइड में लिख लेते हैं। तो G की तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है? K। इसके बाद में बोल रहा है कि G और I एक दूसरे के आमने सामने मुँह किए हुए हैं। तो अगर हम G को यहाँ पर लेते हैं तो G के सामने C आता है, जबकि हमें G के सामने I चाहिए, तो यहाँ पर नहीं आ सकता G। इसी तरीके से अगर G को हम यहाँ पर लेते हैं तो इसके सामने E होता है, तो हम यहाँ पर भी नहीं ले सकते। तो G को हमें कहाँ लेना पड़ेगा? यहाँ पर। तो G के सामने क्या आ जाएगा? I। और इससे पहले हमसे क्या बोला हुआ था कि G की तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है? K। तो G की तुरंत दाईं कहाँ, K कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। तो हमारे पास लास्ट में कौन बचा? M, जो कि यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हमसे पूछा है कि I की बाईं ओर से चलते हुए I तथा M के मध्य कितने मित्र बैठे हुए हैं। तो I यहाँ पर है, तो I की बाईं ओर कौन सी साइड हो गई? ये इस साइड। तो I की बाईं ओर से और M के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? तो 1 2 और 3, टोटल 3 पर्सन जो I और M के मध्य बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 किताबें हैं BGNP और T, ये सभी एक के ऊपर एक रखी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर लिख देते हैं, 5 नंबर 5 4 3 2 1। 5 नंबर है ये टॉप पे आ जाएगा और ये 1 नंबर है बॉटम पे आ जाएगा। और ये 1 से ऊपर, 2 से ऊपर 3 और 3 से ऊपर 4 और 4 से ऊपर 5। ठीक है। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि N तथा G के मध्य केवल एक किताब रखी गई है। तो हमें पता नहीं है कि N और G कहाँ पर है, तो हम इसको साइड में लिख देते हैं। N तथा G के मध्य केवल एक किताब रखी गई है। ठीक है। अब N ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर दोनों को तरफ एरो लगा देते हैं, क्योंकि G ऊपर भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है। इसके बाद में हमसे बोला कि B P के ठीक ऊपर है। तो B P के ठीक ऊपर, यहाँ पर हमने इधर लिख लिया क्योंकि हमें पता नहीं कि B कहाँ पर है और P कहाँ पर है। इसी तरीके से आगे बोला है B N के ऊपर है। अब B कहाँ पे? N के ऊपर। पर यह नहीं बोला कि इसने तत्काल ऊपर है, तो कहीं पर भी हो सकता है B N के ऊपर, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कहीं पर भी। इसके बाद में बोल रहा है कि G N के ऊपर नहीं है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि N जो है G के ऊपर है। तो यहाँ से यह हमें पता चल गया कि N G के ऊपर है। और यहाँ पर बोला हुआ है कि हमें B P के ऊपर, और B किसके ऊपर? N के ऊपर भी है। तो मतलब सबसे पहले हम B कहाँ पे ले सकते हैं? यहाँ पे ले सकते हैं। तो B के ठीक नीचे कौन है? P, तो P आ गया यहाँ पे। और B के नीचे कौन है? N, तो N यहाँ पे आ जाएगा। फिर एक यहाँ पे स्थान है इसे, इसके बाद में G यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो खाली स्थान बचा है इसमें कौन आ जाएगा? T, जो कि बचा हुआ है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है सबसे ऊपर कौन सी किताब है, तो सबसे ऊपर कौन सी किताब आ गई यहाँ पर? B, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 लड़कियाँ हैं D L N और Q, ये सभी एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठी हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पंक्ति या लाइन खींच लेते हैं और हमें यहाँ 5 लड़के बिठा देते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। इसके अंदर बोला है सभी दक्षिण की ओर मुख करके बैठी हुई है। तो दक्षिण किस साइड हो जाएगा? इस साइड, नीचे की साइड। तो हम नीचे की साइड एरो लगाते हैं। इसके अंदर बोल रहा है कि
एल जो है ओ के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, तो एल ओ के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, पर हमें पता नहीं कि ओ कहाँ पे है और एल कहाँ पे है, तो हम इसको साइड में लिख लेते हैं। एल ओ के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठी हुई है, ठीक है। इसके बाद में बोल रहा है कि क्यों डी की तुरंत दाएं ओर बैठी हुई है, तो हमें क्यों और डी का भी पता नहीं, तो हम इसको भी साइड में लिख लेते हैं। क्यों डी की तुरंत दाएं ओर बैठी हुई है, क्यों और एन के मध्य 2 लड़कियां बैठी हुई है, तो क्यों और एन के मध्य कितनी लड़कियां बैठी हुई, 2 लड़कियां, तो एन इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर ये एरो का निशान लगाते हैं। तो अब आपको यहाँ पता है कि डी की तुरंत दाएं ओर कौन बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है, तो क्यों यहाँ पर आ ही नहीं सकता है क्योंकि दाएं ओर बैठा हुई, जबकि ये बाईं ओर है, क्योंकि बाईं ओर के आगे कोई दाएं ओर नहीं बैठा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्यों कहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं क्यों, और क्यों एन के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2, तो 1 और ये 2, यहाँ पे एन आ जाएगा। और डी के तुरंत दाएं ओर क्यों बैठा हुआ है, तो डी कहाँ पे आएगा, यहाँ पर, क्योंकि तुरंत दाएं ओर क्यों बैठा हुआ है। और इस तरीके से हमसे बोला हुआ है कि ओ के दाएं ओर दूसरा एल बैठा हुआ है, तो यहाँ पे ओ कहाँ पे बैठा होगा, यहाँ पर, और एल कहाँ पे बैठा होगा, यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डी के दाएं ओर कितनी लड़कियाँ बैठी है, तो डी यहाँ पर है, तो दाएं ओर कितनी लड़कियाँ बैठी, केवल क्यों बैठा हुआ है, मतलब एक लड़की बैठी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला हुआ है कि 6 व्यक्ति हैं जो कि एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में बैठे हुए, मतलब यहाँ पर है ना 6 व्यक्ति हैं, तो हम यहाँ पे एक पंक्ति बना लेते हैं और ये 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठी है, तो हम यहाँ पर उत्तर की तरफ इनको एरो लगा देते हैं। इसके बाद में बोल रहा है कि पी और एम के मध्य 3 व्यक्ति हैं, तो पी और एम के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, पी और एम के मध्य 3 व्यक्ति बैठे। अब हमें पता नहीं कि पी और एम कहाँ पर है, और यहाँ पे आगे भी बोला हुआ है कि पी किसी छोर पे नहीं है, तो पी मतलब छोर पे नहीं आएगा, तो एम तो छोर पे, मतलब एम तो एन पे आ सकता है बट पी नहीं आ सकता, तो मान लेते हैं कि एम यहाँ पे बैठा होगा, क्योंकि पी और एम के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3, तो पी यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि वो एन पे नहीं बैठा। और इसी तरीके से अगर एम को हम यहाँ मानते हैं तो पी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसके अंदर बोल रहा है कि एल तथा क्यू के मध्य केवल 3 व्यक्ति हैं। अब एल और क्यू के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति, तो हमें पता नहीं कहाँ पे बैठा हुआ है, तो हम इसको साइड में लिख लेते हैं, एल और क्यू के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ये दाएं ओर भी हो सकता है बाएं ओर भी हो सकता है। इसके अंदर बोल रहा है एन आर की बाईं ओर है, तो आर की बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, एन कहीं पर भी बैठा हो सकता है, तुरंत हमें से यहाँ पर बोला हुआ नहीं है, ठीक है। इसके अंदर बोल रहा है कि एल एक किसी छोर पर है, तो एक छोर पे यहाँ पे एम बैठा हुआ है, तो एक छोर पे कौन बैठा होगा, यहाँ पर एल, और हमसे यहाँ पे एल और क्यू के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हुए थे, तो 1 2 और 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। और आर की तुरंत बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, एन बैठा हुआ है, तो आर की तुरंत बाईं ओर एन, तो यहाँ पे यू वाली पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। अगर हम इस पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं तो यहाँ पे बोला हुआ है कि एल एक छोर पे बैठा हो, तो हम एल को यहाँ बैठा देते हैं, तो और एल और क्यू के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो 1 2 और 3, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर बोल रहा है कि एन जो है आर के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो हम यहाँ पे एन को आर के बाईं ओर बैठा देते हैं। इसके अंदर बोल रहा है हमसे कि यहाँ पे लास्ट में बोला हुआ है कि एम पी की दाईं ओर है, तो पी यहाँ पे है और पी की दाईं ओर कौन बैठा है, एम बैठा हुआ है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी सही है। तो और इस वाली पॉसिबिलिटी को देखते हैं तो यहाँ पे बोला है कि जो एम है वो पी की दाईं ओर बैठा है, जबकि यहाँ बोला है कि यहाँ देख रखा है कि एम जो है पी की बाईं ओर बैठा है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। तो हमसे यहाँ पे पूछा है कि एन की बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो एन की बाईं ओर कौन साइड होगी, ये इस साइड, तो 1 और 2, टोटल 2 व्यक्ति एन की बाईं ओर बैठे हुए हैं, तो हमारे पास ऑप्शन सही, ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला हुआ है कि 6 कुर्सियाँ हैं जो एक के ऊपर एक रखी गई है, 6 कुर्सियाँ जो एक के ऊपर एक रखी गई, तो हम यहाँ पर 6 कुर्सियाँ बिठा देते हैं। सबसे पहले हम नीचे बॉटम पर लेते हैं 1, फिर उससे ऊपर 2, उससे ऊपर 3, उससे ऊपर 4, उससे ऊपर 5 और उससे ऊपर 6। सॉरी, यहाँ पे इसको हटा देते हैं यहाँ से। सबसे ऊपर 6, उसके नीचे 5, उसके नीचे 4, उसके नीचे 3, उसके नीचे 2 और लास्ट में 1 जो है ये बॉटम पर है,
और जो 6 है ये टॉप पर है। इसके बाद में हमसे बोला हुआ है इसने कि आर केवल पी और एस से ऊपर है, मतलब केवल आर जो है पी और एस से ऊपर है, मतलब ये हो गया कि आर जो है केवल 2 कुर्सियों से ऊपर है। तो आर कहाँ बैठा होगा, आर यहाँ पर बैठा होगा क्योंकि 2 कुर्सियों से ऊपर है। और पी या एस इसके नीचे आएगी, तो पी यहाँ पर भी आ सकता है और एस यहाँ पर भी आ सकता है। इसी तरीके पी यहाँ पर भी आ सकता है और एस यहाँ पर भी आ सकता है, हमें पता नहीं कहाँ पर आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों को लिख लिया साथ में। इसके बाद में बोल रहा है कि जे और एस के मध्य 4 कुर्सियाँ हैं। तो अगर हम एस को यहाँ पर मानते हैं तो 1 2 3 4, तो जे और एस के मध्य 4 कुर्सियाँ, तो जे कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। और इसी तरीके से अगर हम एस को यहाँ पर मानते हैं तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता क्योंकि जे के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तो इस हिसाब से पी कहाँ पे आएगा, यहाँ पर, और एस कहाँ आएगा, नीचे की साइड। इसके बाद में बोल रहा है कि के पी से 3 स्थान ऊपर है। तो पी कहाँ पे, यहाँ पे बैठा हुआ है, तो पी से 3 स्थान ऊपर 1 2 3, तो के कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो लास्ट में हमारे पास कौन बचता है, लास्ट में टी बचता है जो यहाँ पर 4 नंबर पे आ जाएगा। तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यदि हम इन कुर्सियों के ऊपर से नीचे वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट ऑर्डर में व्यवस्थित करते हैं ऊपर से लेकर नीचे, तो कितनी कुर्सियों का स्थान जे को छोड़कर बदल जाएगा। तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट में लिख लेते हैं यहाँ पर जे के पी आर एस टी। तो जे को छोड़कर कितनी कुर्सियों का स्थान बदल गया है, तो यहाँ पर इसका तो नहीं बदला क्योंकि जे का तो हमें गिनना भी नहीं है वैसे भी, तो के का नहीं बदला। इसके बाद में टी और पी मतलब एक कुर्सी का बदल गया। इसकी तरह आर का भी नहीं बदला, यहाँ पर पी और एस का बदल गया, तो यहाँ पर 2 कुर्सियों का बदल चुका है। और इस तरीके एस टी का भी बदल चुका है, मतलब टोटल 3 कुर्सियों का स्थान बदल गया। तो हमारे पास से आंसर कितना हो जाएगा, 3, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 कार है, डी एफ एच एफ एल और एन, ये सभी केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज बैठी हुई है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मेज बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक वृत्ताकार मेज बना लिया। उसके बाद हम यहाँ पर 6 कार बिठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये सभी हमें आमने सामने और बराबर दूरी पर रखना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। इसके अंदर बोल रहा है केंद्र की ओर मुख करके बैठे, तो केंद्र कहाँ पर होता है, अंदर की तरफ, तो हम सबको अंदर की तरफ मुख करके बैठा देते हैं। इसके बाद में हमसे बोल रखा है इसने कि एच एन की दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। तो हम मानते हैं कि एन यहाँ पर बैठा होगा, तो एन की दाईं ओर तीसरे स्थान कौन बैठा है, एच। तो दाईं ओर कौन सा साइड होगी, इस साइड, तो 1 2 और 3, तो एच कहाँ बैठा होगा, यहाँ पर। इसी तरीके से हमसे आगे बोला हुआ है कि जे डी की तुरंत बाईं ओर है, तो जे और डी यहाँ पर भी आ सकता है, जे और डी यहाँ पर भी आ सकता है, हमें पता नहीं कहाँ पर है, तो हम साइड में लिख लेते हैं इसको कि जे डी की तुरंत बाईं ओर है। इसी तरीके से हमसे आगे बोला है कि एफ एन की बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, और तो इसका भी हमें पता नहीं है क्योंकि एफ और एन कहीं पे सॉरी यहाँ पे एन दिया हुआ है, तो एफ एन की बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो बाईं ओर कौन सा साइड हो गया, ये बाईं ओर हो गया इस साइड, तो फर्स्ट स्थान ही हो गया, दूसरा स्थान हो गया, तो यहाँ पे एफ यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हमसे बोला हुआ है कि डी एफ की बाईं ओर दूसरा है, तो एफ कहाँ पे, यहाँ पे बैठा हुआ है, तो बाईं ओर कौन सा साइड हो गया, ये इस साइड, तो 1 और ये टी, 1 और ये यहाँ पर हो जाएगा दूसरे स्थान पे कौन, डी बैठा हुआ है। इसके बाद हमसे बोल रहा है कि इससे पहले बोल रखा था हमसे कि डी की तुरंत बाईं ओर जे बैठा हुआ है, तो जे कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि तुरंत बाईं ओर बैठा हुआ है। तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है कि कौन सी कार एच के दाएं ओर दूसरे स्थान पर खड़ी है। तो एच यहाँ पर है, तो एच की दाएं ओर कौन सा जाएगा, इस साइड, तो पहली कार यहाँ पे होगी, दूसरी कार यहाँ पे होगी, तो दूसरी कार पे यहाँ पे कौन आएगा, लास्ट में जो बचा था एल, तो एल यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास सही आंसर क्या क्या हो गया, एल, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि 6 अभिनेता हैं जो कि केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेंगे। हमने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया, और ये 6 अभिनेता हैं जो जिनको हम यहाँ पे इस पर बिठाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, और ये सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो केंद्र की ओर मुख कर देते हैं हम इनका। इसके बाद में हमसे बोल रहा है कि एम जी की बाईं ओर दूसरा है, तो मानते कि जी यहाँ पर बैठा होगा, तो जी की बाईं ओर दूसरे स्थान पर एम बैठा है, तो बाईं ओर कौन सा साइड होगा, इस साइड, तो
पहला स्थान ये हो गया, इसके बाद दूसरा स्थान ये हो गया, तो m कहाँ बैठा होगा, बाईं ओर यहाँ पर। इसके अंदर बोल रहा है कि ई सी की दाईं ओर दूसरा है, ई सी की दाईं ओर दूसरा है, तो ई सी यहाँ पर भी हो सकता है, सी यहाँ पर भी हो सकता है, हमें पता नहीं सी कहाँ पर, तो हम इसको साइड में लिख लेते हैं। तो सी की दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई। इसके अंदर बोल रहा है के एम की तुरंत बाईं ओर है, एम यहाँ पर बैठा है, तो एम की तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है, के, तो के यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में तो यहाँ पे हमसे बोला हुआ था पहले कि सी के ई जो है सी की तुरंत ई सी की दाईं ओर दूसरा है, तो अगर हम सी को यहाँ पर रखते हैं तो सी की दाईं ओर दूसरा कौन हो जाएगा, के हो जाएगा, जबकि हमें यहाँ पे ई चाहिए तो यहाँ पर ई सी यहाँ पर नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर हम सी को यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर दाईं ओर दूसरा एम हो जाएगा, तो यहाँ पर भी सी नहीं आएगा, तो हमें सी कहाँ पर रखना पड़ेगा, यहाँ पर। तो सी को हम यहाँ पर रखते हैं तो दाईं ओर दूसरा कौन, दाईं ओर दूसरे स्थान पर ई बैठ जाएगा, तो यहाँ पर ई आ जाएगा। इसी तरीके से अब लास्ट में जो बचा है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो लास्ट में कौन बचा है, यहाँ पर लास्ट में के आई बचा हुआ जो यहाँ पर आ जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ई की तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है, तो ई यहाँ पर बैठा हुआ है, तो तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है, आई बैठा हुआ है, क्योंकि तुरंत दाईं ओर इस साइड होता है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5 व्यक्ति हैं, एफ जे एन आर और वी, ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक व्रत बना लेंगे, तो हमने यहाँ पर एक सर्कल खींच लिया और ये सभी पर्सन को हम यहाँ पे बिठा देते हैं। कितने पर्सन है, 5 पर्सन है, 1 2 3 4 और ये 5, और ये केंद्र की ओर मुख किया हुआ है इसने, तो हम अंदर की तरफ एरो लगा देते हैं। इसके बाद में बोल रहा है कि जे एफ के तुरंत बाईं ओर बैठा हुआ है, जो जे है वो एफ के तुरंत बाईं ओर बैठा है, तो हम मानते हैं कि एफ यहाँ पे बैठा होगा। तो बाईं ओर कौन बैठा है, जे के, सॉरी एफ के तुरंत बाईं ओर बैठा है जे, तो बाईं ओर कौन साइड है, इस साइड, तो यहाँ पे जे आ जाएगा। इसके अंदर बोल रहा है कि एन एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एन कहाँ पे आ जाएगा, बाईं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ पर, क्योंकि पहले स्थान पर जे बैठा हुआ है तो दूसरे स्थान पर यहाँ पे एन बैठा हुआ है। इसके अंदर बोल रहा है वी जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, जे कहाँ पर है, यहाँ पर, तो जे के बाईं ओर कौन सा साइड है, कोई इस साइड, और दूसरे स्थान पर, तो पहली साइड ये, उसके अंदर दूसरे स्थान पर यहाँ पे आ जाएगा कौन, वी, और जो लास्ट में बचता है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास कौन बचा, आर, आर यहाँ पे आ जाएगा। तो हमसे पूछा हुआ है यहाँ पर कि जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो जे यहाँ पर है, तो दाईं ओर कौन सा रहेगा, इस साइड, तो पहला और दूसरा यहाँ पर, दूसरा कौन बैठा हुआ है, आर, जो कि सही आंसर हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट में आर दिया हुआ है जो सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 विषय हैं जो कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक पढ़ाए जाते हैं, तो हम यहाँ पर डेज के नाम लिख लेते हैं, सोमवार, ट्यूसडे, वेनसडे, और इसके बाद में थर्सडे, इसके बाद में फ्राइडे। ठीक है, इसके बाद हमसे बोला हुआ है यहाँ पर कि एक दिन में केवल एक ही विषय पढ़ाया जाता है, मतलब 5 विषय हैं जो कि अलग अलग दिन में केवल एक ही दिन पढ़ाए जाते हैं। तो आर से पहले केवल जेड को पढ़ाया जाता है, तो मतलब आर से पहले केवल जेड को पढ़ाया गया, मतलब इसका मतलब ये है कि जेड सबसे ऊपर आया होगा, क्योंकि आर से पहले केवल जेड को ही पढ़ाया गया है। तो आर कहाँ पे आएगा, यहाँ पर ट्यूसडे में, और जेड यहाँ पे आ जाएगा। और इसके अंदर बोल रहा है कि एक्स से पहले टी को पढ़ाया जाता है, तो हमें पता नहीं टी यहाँ पर भी आ सकता है, टी यहाँ पर भी आ सकता है, तो हम यहाँ पर इसको साइड में लिख लेते हैं। एक्स से पहले टी को पढ़ाया जाता है, और वो कहीं पर भी पढ़ा सकता है, तत्काल भी या थोड़ा सा ऊपर भी। इसके अंदर बोल रहा है कि टी बुधवार को नहीं पढ़ाया जाता, मतलब टी यहाँ पर नहीं आएगा, तो टी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, क्योंकि टी के नीचे एक्स है, तो टी हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा, इसके नीचे कौन आ जाएगा, एक्स। तो लास्ट में हमारे पास जो बचा है यहाँ पे आ जाएगा, तो लास्ट में कौन बचा है, वी, तो यहाँ पे आ जाएगा जो कि बुधवार है। तो इसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा है कि वी से पहले कितने विषय पढ़ाए जाते हैं, तो वी से पहले कितने विषय पढ़ाए गए हैं हमें, यहाँ पे 2, क्योंकि वी से ऊपर केवल कितने विषय पढ़ाए गए हैं, 1 और ये 2, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 ट्रक हैं जो कि केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार पथ पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक व्रत बना लेते हैं, ये हमने एक व्रत बना लिया, और ये 6 ट्रक है, 6 ट्रक को हम एक व्रत पे बिठा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये सभी केंद्र की ओर मुख करें, तो हमें अंदर की ओर एरो खींच देते हैं।
इसके बाद में बोल रहा है कि क्यों यू की बाईं ओर दूसरा है, तो मानते हैं कि यू यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है क्यों यू की बाईं ओर दूसरा है, तो बाईं ओर कौन सा अड़ी हुई, इस साइड, तो 1 और 2, तो यहाँ पे क्यों आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बोल रहा है कि एस एम की तुरंत बाईं ओर है, तो एस यहाँ पर भी हो सकता है, एस यहाँ पर भी हो सकता है, तो हम इसको साइड में लिख लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ पर आएगा। एस एम के तुरंत बाईं ओर है, ठीक है। इसके अंदर बोल रहा है कि के ओ की दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब हमें पता भी नहीं है कि के, क्योंकि ओ यहाँ पे भी हो सकता है या फिर ओ यहाँ पे भी हो सकता है, तो हम इसको साइड में लिख लेते हैं यहाँ पर भी कि ओ की दाईं ओर दूसरा के बैठा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ओ क्यों की तुरंत दाईं ओर है, तो क्यों कहाँ पर है, यहाँ पर, तो दाईं ओर कौन बैठा होगा, ओ, तो यहाँ पे ओ आ जाएगा। इसके बाद हमसे पहले बोला हुआ था कि ओ के दाईं ओर दूसरा के बैठा हुआ है, तो पहला स्थान ये हो गया, सेकंड स्थान हो, यहाँ पर कौन बैठा होगा, के, तो हमने यहाँ पे के को बिठा दिया। तो इसी तरीके से आगे बोला हुआ था हमसे पहले कि एस जो है एम के तुरंत बाईं ओर बैठा हुआ है, तो हमें एम कहाँ पर लेंगे, यहाँ पर, और एम के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है, एस, जो कि यहाँ पे आ जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ओ की बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन सा ट्रक खड़ा हुआ है, तो ओ यहाँ पर है, और ओ की बाईं ओर कौन सी साइड हो गई, इस साइड, तो 1 और 2, दूसरे स्थान पर कौन खड़ा हुआ है, एम, तो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा एम, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 अध्यापक हैं, ए डी जी जे और एम और पी, ये सभी एक वृत्त पर बैठे हुए हैं और केंद्र की ओर मुख किया हुआ है इन्होंने। तो हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं और 6 पर्सन बिठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये सभी केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं। तो हमने यहाँ पे अंदर की तरफ एरो लगा दिया। इसके बाद नेक्स्ट बोला हुआ है कि एम जी की बाईं ओर तीसरा है, तो मानते हैं कि जी यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है। तो जी की बाईं ओर कौन सी साइड होगी, इस साइड, तो 1 2 और 3, तो कहाँ पे बैठा होगा, एम यहाँ पे बैठा होगा। इसके अंदर बोल रहा है डी जे की तुरंत बाईं ओर है। अब हमें पता नहीं कि डी कहाँ पे, डी यहाँ पे भी हो सकता है या यहाँ पर भी हो सकता है, दोनों में से कहीं पे भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे इसको इधर लिख देते हैं, डी जो है जे के तुरंत बाईं ओर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद में बोल रहा है कि ए एम के तुरंत बाईं ओर है, तो एम कहाँ पर है, यहाँ पर, तो और ए कहाँ पर बैठा हुआ है, ए एम के तुरंत बाईं ओर है, तो ए कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। अब इससे पहले हमसे बोल रखा था कि डी जो है जे के तुरंत बाईं ओर बैठा है, तो अगर जे को हम यहाँ पे लेते हैं तो डी यहाँ पे आए, जे यहाँ पे बैठा हुआ है पहले से, तो जे यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो डी जे हमें कहाँ पे लेना पड़ेगा, यहाँ पर, जे को हम यहाँ पे लेते हैं तुरंत बाईं ओर कौन बैठ जाएगा, डी, तो यहाँ पे डी यहाँ पे आ जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास जो बचा हुआ यहाँ पे आ जाएगा, तो लास्ट में कौन बचा, पी यहाँ पर आ गया। तो इसके अंदर बोल रहा है कि यदि हम पी से घड़ी की सुई की दिशा में गणना करते हैं, तो घड़ी की सुई कैसे चलती है, इस साइड, इस टाइप में चलती हूँ। तो यहाँ से घड़ी की सुई की दिशा गणना करने पर पी और जे के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो पी कहाँ पर है, यहाँ पर, और जे कहाँ पर है, यहाँ पर, तो कितने व्यक्ति बैठे हैं, केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 वस्तुएं हैं जो कि एक के ऊपर एक रखी गई है। सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर डाल देते हैं, तो यहाँ पर हमने 5 4 3 2 और 1, जो 1 है ये बॉटम है, ठीक है, और जो 5 नंबर है ये टॉप पे बैठा हुआ है, और ये 2 3 4 एक से ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे आगे बोला हुआ है कि के तथा पी के मध्य केवल टी है, मतलब के और पी के मध्य केवल टी बैठा होगा, ठीक है। तो हमें पता नहीं के और पी कहाँ पे, तो हम इसको साइड में लिख लेते हैं, के या पी के मध्य केवल टी बैठा हुआ है। अब के ऊपर भी हो सकता है, के नीचे भी हो सकता है, इसी तरीके से पी ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। इसके बाद हमसे बोला है कि पी के नीचे है, तो हम यहाँ पे बोल ही दिया है कि पी जो है के नीचे है, तो के कहाँ पे आएगा, ऊपर, जबकि पी कहाँ आएगा, नीचे की साइड। तो हमने यहाँ पे इन दोनों को भी बिठा दिया। इसके अंदर बोल रहा है आर जो है पी के ठीक नीचे, तो आर कहाँ पे आ जाएगा, पी के ठीक नीचे, यहाँ पे बिठा देते हैं। तो और इस तरीके से हमें आगे बोला हुआ है कि ए जो है टी से 3 स्थान नीचे है, जो ए है वो टी से 3 स्थान नीचे होगा, मतलब आर के नीचे होगा, क्योंकि 1 2 और 3, ए कहाँ पे हो जाएगा, नीचे की साइड। तो एम ए को कहाँ बिठा देंगे हम, यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ, क्योंकि अब पूरी जगह भर चुकी है, 5 नंबर पे आ जाएगा, 4 पे है, 3 पे है, और 2 पे है, और 1 पे है, तो हम के को कहाँ बिठा देंगे, यहाँ पर के, और इसी तरीके से यहाँ पे टी
फिर P और ये R और ये A, ठीक है। तो हमसे बोला है यहाँ पे इसने कि कौन सी वस्तु सबसे नीचे है, तो सबसे नीचे कौन सी वस्तु है, ये A, जो कि सही आंसर हमारे पास हो जाएगा A, जो कि ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 फिल्में हैं K, L, M, N और P, ये सोमवार से लेकर शुक्रवार को दिखाई जाती है और एक दिन में केवल एक ही फिल्म दिखाई जाती है। सबसे पहले हम यहाँ पर डेज के नाम लिख लेते हैं। सोमवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और ये फ्राइडे, ठीक है। इसके बाद में बोल रहा है कि एक दिन में केवल एक ही फिल्म दिखाई जाती है, एक दिन में केवल एक ही फिल्म दिखाई जाती है। इसके बाद बोल रहा है कि प्रत्येक फिल्म केवल एक बार दिखाई जाती है। फिल्म के जो सोमवार को दिखाई गई, तो के कहाँ पर दिखाई गई, सोमवार को, तो हमने यहाँ पे के को लिख दिया है। इसके बाद में बोल रहा है हमसे इसके बाद में हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि एन तथा पी के मध्य 2 फिल्में दिखाई जाती है। तो एन या तो यहाँ पे हो सकता है या फिर एन यहाँ पे हो सकता है, तो हम दोनों को यहाँ पे बिठा देते हैं। एन या पी यहाँ पे आएगा, इसी तरीके से एन या पी यहाँ पे आएगा, क्योंकि 2 इनके मध्य बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर बोल रहा है एल पी के ठीक एक दिन बाद दिखाया जाता है, तो मतलब पी कहाँ पे यहाँ पे आएगा, क्योंकि पी यहाँ पे रखते हैं तो एल नीचे नहीं आ पाएगा। तो एल जो है पी के ठीक एक दिन बाद दिखाया जाता है, तो पी कहाँ पे है, यहाँ पर, तो एल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। तो एन यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि एन नीचे आएगा फिर, ठीक है। तो अब यहाँ पे लास्ट में जो बचा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास कौन बचा है, एम बचा है, जो एम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एम से पहले कितनी फिल्में दिखाएगी, तो एम यहाँ पे बैठा हुआ है, तो एम से पहले कितनी फिल्में दिखाएगी, 1, 2 और ये 3, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 चिकित्सक हैं जो कि एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पंक्ति बना लेते हैं। जब हमने यहाँ पे एक पंक्ति बना ली और 6 चिकित्सक हैं, तो हम यहाँ पर 6 चिकित्सक को बैठा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, और ये सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो हम यहाँ पर उत्तर की ओर में इनका मुख कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इसके बाद में हमसे बोल रहा है यहाँ पर कि जो एम है वो ई की तुरंत दाईं ओर खड़ा हुआ है। तो एम और ई कहीं पे भी आ सकता है, इसलिए इसको हम साइड में लिख देते हैं। एम जो है ई की तुरंत दाईं ओर खड़ा हुआ है। इसके बाद बोल रहा है कि के ओ की दाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा हुआ है। तो हम इसको, क्योंकि के और कहीं पे भी आ सकता है, तो हम इसको यहाँ पर बिठा देते हैं। के जो ओ की दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो हमें पता नहीं के और कहाँ पर, तो इसको भी साइड में लिख देते हैं। इसके अंदर बोल रहा है कि आई तथा एम के मध्य 2 चिकित्सक खड़े हैं। तो आई और एम के मध्य कितने चिकित्सक हैं, 2। तो हमने यहाँ पे पता नहीं कहाँ पर है, तो हमने इसको भी यहाँ पे बिठा दिया। और इसके अंदर बोल रहा है के जी के बाईं ओर है, जो के है वो जी की बाईं ओर है, तो के हम यहाँ पे बिठा देता है। कहीं पर भी हो सकता है, या पता नहीं, क्योंकि तुरंत भी नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर 2 क्लू दिए हुए हैं यहाँ पर कि आई और एम के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, और इसी तरीके से ई की दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, एम बैठा हुआ है, और ये तुरंत दाईं ओर बैठा हुआ है। तो अब एम यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि हमें इसके पहले बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो मानते हैं कि जैसे कि एम यहाँ पर बैठा होगा, तो और ई कहाँ पे बैठा होगा, क्योंकि तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है, एम बैठा हुआ है। तो और एम और आई के मध्य 2 व्यक्ति हैं, तो 1 और 2, तो आई कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। और इसी तरीके से बोल रहा है कि ओ जो है, ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर के बैठा है, तो के कहाँ पे मानेंगे हम, के जो है ओ की दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अगर हम ओ को यहाँ रखते हैं तो के यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ओ नहीं आ सकता, ठीक है। तो के ओ के यहाँ पे रखने पड़ेगा, तो के यहाँ पे आ जाएगा। इसके अंदर बोल रहा है के जो जी की बाईं ओर है, तो हमारे पास ये ऑप्शन, ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, इसलिए हम इसको हटा देंगे यहाँ से। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी लेते हैं। हमने पहले एम यहाँ पे लिया था, तो मानते हैं कि जैसे कि एम यहाँ पे होगा, हमने माना है कि एम यहाँ पर है, ठीक है। तो और बोल रहा है कि ई की दाईं ओर तुरंत दाईं ओर एम बैठा हुआ है, तो ई कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर।
इसके पहले और इसके बाद बोल रहा है हमसे कि आई और एम के मध्य दो व्यक्ति हैं, तो 1 और 2, आई कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। और इसके बाद उसके पहले बोला हुआ है कि ओ के दाएं और दूसरा कौन बेटा है, के। तो अगर ओ हम यहाँ पे ले लेते हैं तो के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। और इससे पहले हमसे बोल रखा था कि के जो है जी की बाईं ओर कहीं बेटा है, तो जी कहाँ पे बेटा होगा, यहाँ पे, क्योंकि लास्ट में ये बेटा है, तो जी की बाईं ओर के आ जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास सही हो गई। तो हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि के तुरंत दाएं ओर कौन बेटा है, तो के तुरंत दाएं ओर कौन बेटा है, ई। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ई, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 दर्जी हैं, G1, G2, G3, G4, G5 और G6। ये सभी केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया और ये 6 दर्जी हैं, तो हम यहाँ पे 6 दर्जी बिठा देते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। और ये सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो हम इनको केंद्र की ओर मुख कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद हमसे बोल रहा है कि जो G6 है वो G3 की बाईं ओर दूसरा है, तो मानते हैं कि G3 कहाँ बैठा होगा, यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है। तो G3 की बाईं ओर दूसरा, तो पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया, दूसरा यहाँ पे कौन बैठा है, G6। तो यहाँ पे हमने G6 को बैठा दिया। इसके अंदर बोला है G2 जो है J1 के दाईं ओर दूसरा है। अब J1 यहाँ पे भी हो सकता है और J1 यहाँ पे भी हो सकता है, इसलिए हम इसको साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ पे बैठा हुआ है। G2 जो है J1 के दाईं ओर दूसरा है, तो 1 और 2 जाए दूसरा है। इसके अंदर बोल रहा है G5 जो है G6 के तुरंत बाईं ओर है, तो G6 यहाँ पे बैठा है, तुरंत बाईं ओर कहाँ पे बैठा होगा, यहाँ पर। तो G5 कहाँ पे बैठा है, यहाँ पर। तो अगर हम G1 को यहाँ पे लेते हैं तो G2 यहाँ पे आएगा, जबकि यहाँ पहले से G5 बैठा हुआ, तो यहाँ पे G1 नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर G1 को यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे G6 आएगा, तो यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो G1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। तो दाएं और दूसरा कौन बैठा है, G2, तो G2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में कौन बचा हमारे पास, G4 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। G4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कौन सा दर्जी G3 के दाएं ओर दूसरा है, तो G3 यहाँ बैठा हुआ है, दाएं ओर कौन सा हो गया, ये साइड, 1 और 2, दूसरे ओर कौन बैठा है, G4, जो कि ऑप्शन 4 में सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 कर्मचारी हैं, L N P R T और V, ये सभी केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक वृत्ताकार मेज बना लेते हैं। हमने एक वृत्ताकार मेज बना ली और 6 पर्सन बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो हम यहाँ पर केंद्र की तरफ एरो लगा देते हैं इनका। इसके अंदर बोल रहा है कि V जो है N की बाईं ओर दूसरा है, तो मानते हैं कि N यहाँ पे बैठा होगा, तो N की बाईं ओर दूसरा कौन बैठा है, V। बाईं ओर कौन साइड होगी, इस साइड, तो 1 और 2, दूसरी साइड यहाँ दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, V। इसके अंदर बोल रहा है कि L P की तुरंत बाईं ओर है, तो P यहाँ पे भी आ सकता है, P यहाँ पे भी आ सकता है, इसलिए हमें पता नहीं, इसको हम साइड में लिख देते हैं। L जो है P की तुरंत L जो है P की तुरंत बाईं ओर है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको। इसके अंदर बोल रहा है R P की बाईं ओर दूसरा है, तो हमें P को कहाँ पे लेना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि बाईं ओर दूसरा कौन स्थान पे कौन बैठा है, R। तो पहला स्थान ये, दूसरे स्थान पे यहाँ पे R बैठा हुआ है। और इससे पहले हमसे बोल रखा था कि P की तुरंत बाईं ओर L बैठा हुआ है, तो L कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। तो हमारे पास जो लास्ट में बचा हुआ यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट में कौन बचा हमारे पास, T यहाँ पे आ गया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, और इसी तरीके से हमसे यहाँ पे बोला हुआ था कि PN के दाईं ओर, सॉरी यहाँ पे हमें बोला हो, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, हमने कुछ गलत कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमसे बोला हुआ था, सबसे पहले हमसे यहाँ पे बोला हुआ था कि V N की बाईं ओर दूसरा है, तो हम मानते हैं कि N यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है। तो N की बाईं ओर दूसरा कौन सा स्थान हो गया, ये वाला, 1 और 2, तो V यहाँ पे आ जाएगा, है ना। इसके अंदर बोल रहा है कि L P की बाईं ओर है, तो L P की तुरंत बाईं ओर है, तो हमने यहाँ पे बिठा दिया इसको, क्योंकि हमें पता नहीं कि P कहाँ पर है, P यहाँ पे भी हो सकता है, P यहाँ पे भी हो सकता है। इसके अंदर बोल रहा है R P की बाईं ओर दूसरा है, तो R यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, R P की बाईं ओर दूसरा है, ठीक है। इसके अंदर बोल रहा है कि P N की दाईं ओर तीसरा है, तो N कहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पर। तो N की दाईं ओर तीसरा कौन सा स्थान हो गया, ये 1 2 और ये 3, तो P कहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पर, दाईं ओर तीसरा स्थान पर
पी बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि जो एल है वो पी की तुरंत बाईं ओर है, तो एल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। और आर कहाँ पे आ जाएगा, बाईं ओर दूसरे स्थान पर, यहाँ पर, ठीक है। और जो लास्ट में बचा वो यहाँ पे आ जाएगा टी। अपन ने पहले सही किया था, कुछ गलती हो गई। तो यहाँ पे बोला है कि वी की तुरंत दाएं ओर कौन बैठा है, तो वी यहाँ पे बैठा हुआ है, तुरंत दाएं ओर कौन बैठा होगा, यहाँ पे टी। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 कर्मचारी हैं। सॉरी, क्वेश्चन पहले से वापस रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 लड़के हैं, पी क्यू आर एस टी और जी, ये सभी केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज में बैठे हुए हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक सर्कल बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया और ये 6 लड़के बिठा देते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो हम यहाँ पे केंद्र की ओर एरो खींच देते हैं इनका। इसके बाद यहाँ पे बोला हुआ है कि पी जो है जी के तुरंत दाईं ओर है, तो हम मानते हैं कि जी यहाँ पे बैठा होगा, तो तुरंत दाईं ओर कहाँ पे आ जाएगा, पी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर बोल रहा है कि क्यों टी की बाईं ओर दूसरा है, तो टी यहाँ पे भी आ सकता है, टी यहाँ पे भी आ सकता है, टी यहाँ पे भी आ सकता है, तो हमें पता नहीं टी कहाँ पर है, तो हम इसको साइड में लिख देते हैं कि जो क्यों है वो टी की बाईं ओर दूसरा है। तो हमने बाईं ओर एरो लगा दिया, ठीक है। इसके अंदर बोल रहा है आर एस के बाईं ओर दूसरा है। अब आर और एस का भी पता नहीं, कहीं भी आ सकता है, तो इसको भी हम साइड में लिख देते हैं, आर जो है एस की बाईं ओर दूसरा है, ठीक है। इसके अंदर बोल रहा है जी एस की दाईं ओर दूसरा है, जो जी है वह एस के दाईं ओर दूसरा है। तो जी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो हमें एस कहाँ पे लेना पड़ेगा, यहाँ पर, क्योंकि एस यहाँ पे लेते हैं तो पहला स्थान ये है, दूसरा स्थान तो जी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एस यहाँ पे ले लेंगे। और इससे पहले हमसे बोला हुआ था कि आर जो है एस के बाईं ओर दूसरा है, तो एस यहाँ पे है, तो बाईं ओर कौन सा रहेगी, इस साइड, तो 1 और 2। तो आर कहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे दूसरे स्थान पर। और हमसे बोल रखा है यहाँ पे पहले कि टी के बाईं ओर दूसरा क्यों बैठा हुआ है, तो टी कहाँ पे होगा, टी यहाँ पे होगा, टी यहाँ पे बिठाते ही क्यों कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आर और टी के मध्य कितने लड़के बैठे हुए हैं, तो आर यहाँ पे है और टी यहाँ पर है, तो कितने लड़के बैठे हैं, 1 और 2, या फिर इस साइड से गिन लो आप 1 और 2, तो 2% यहाँ पर आर और टी के मध्य बैठे हुए हैं। तो ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 बेंच है जो कि एक के ऊपर एक रखी गई है। तो हम यहाँ पर 6 बेंच बना लेते हैं, 6 5 4 3 2 और ये 1। तो हमने यहाँ पे 6 बेंच बिठा दिए। यहाँ पे बोल रहा है कि एन आर है वो जो केवल N3 और N5 के ऊपर है, मतलब जो N4 है वो केवल दो सॉरी हाँ, जो N4 है वो 2 बेंच से ऊपर है। तो N4 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। तो हमने N4 के यहाँ पे बिठा दिया। और जो N4 के नीचे N3 और N5 है, अब N3 यहाँ पे भी आ सकता है, और इसी तरीके से N5 यहाँ पर भी आ सकता है, और इसी तरीके से N3 यहाँ पे भी आ सकता है, और N5 यहाँ पे भी आ सकता है। तो हमने यहाँ पे दोनों को बिठा दिया। इसके अंदर बोल रहा है कि N1 और N5 के मध्य 4 बेंच है। अगर हम N5 को यहाँ पर लेते हैं तो इसके मध्य N1 और N4 के मध्य 4 बेंच होनी चाहिए, तो 1 2 3 4। तो हमारे पास N1 के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो यहाँ पर N5 नहीं आएगा, जबकि N3 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से N3 यहाँ पर नहीं आएगा और N5 यहाँ पर आएगा। तो N5 और N1 के मध्य 4 बेंच है, तो 1 2 3 4। तो N1 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। इसके अंदर बोल रहा है कि N2 है जो N3 से 3 स्थान ऊपर है, तो N3 कहाँ पे, यहाँ पर, तो 1 2 3। तो N2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट में बचा N6 जो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इनमें कौन सा कथन सही है, सही नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि N2 है जो N6 के ऊपर है, ये तो सही है। तो हमें निकालना है कौन सा सही नहीं है, तो ये तो सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर बोल रहा है N5 सबसे नीचे छोर पर है, तो ये भी सही है, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन 4 में दिया हुआ है कि N2 और N3 के मध्य 2 बेंच है, तो N3 कहाँ पे, यहाँ पर, और N2 कहाँ पे, यहाँ पे, तो कितनी बेंच होगी, 1 2। तो ये भी सही है। इसके बाद ऑप्शन 3 दिया हुआ है कि N1 N6 और N2 के मध्य है, तो N6 यहाँ पे और N2 यहाँ पर, तो N3 यहाँ पे बीच में बैठा ही नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो हमारे पास सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 मित्र हैं, वह एक पंक्ति में उत्तर दिशा और उत्तर की दिशा की ओर मुख करके खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 6 मित्र बिठा देते हैं। तो सबसे पहले हमने एक लाइन खींच दी यहाँ पर, और यहाँ पर 6 मित्र बैठे हुए हैं। तो हम यहाँ पर 6 मित्र बिठा दिए, 1 2 3 4
5 और ये 6, और ये सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो हमने यहाँ पर नॉर्थ की ओर एरो का निशान लगा दिया। इसके अंदर बोल रहा है कि बी जो है एफ और डी के ठीक बीच में, तो यहाँ पर एफ और डी कहीं भी आ सकता है, तो हम इसको साइड में लिख देते हैं। बी जो है एफ और डी के ठीक बीच में, तो बी एफ और डी कहीं भी आ सकता है, तो इस साइड भी आ सकता है या इस साइड भी आ सकता है, ठीक है। इसके अंदर बोल रहा है कि ई जो है ए और सी के ठीक बीच में खड़ा है, तो ई है यहाँ पर ए या सी के बीच में खड़ा है, तो सी इस साइड भी हो सकता है और सी इस साइड भी हो सकता है, इसी तरीके से ए इस साइड भी हो सकता है, इस तो हमने यहाँ पर दोनों को एरो निशान लगा दिया, ठीक है। इसके अंदर बोल रहा है ए जो है डी और एफ का पड़ोसी नहीं है, तो जो ए है वो यहाँ पर एफ और डी का पड़ोसी नहीं है, तो हमें ए और एफ डी को दूसरे अलग लेना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे एफ को लेते हैं तो यहाँ पे बी और यहाँ पे डी हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे ए नहीं ले सकते क्योंकि ए जो है एफ और डी का पड़ोसी नहीं है, तो हमें ए कहाँ पर लेना पड़ेगा, यहाँ पर, और यहाँ पे सी को बिठा देंगे और इसी तरीके से यहाँ पे ई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे बोला हुआ है इसने आगे सी जो है डी का पड़ोसी नहीं है, तो मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, तो हमें डी कहाँ पे लेना पड़ेगा, डी यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। डी यहाँ पे, तो बी यहाँ पे आ जाएगा और एफ यहाँ पे आ जाएगा, फिर जो ए है वो एफ का भी पड़ोसी नहीं, तो यहाँ पे सी आ जाएगा, सी ई और ए, तो ये वाली पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। तो यहाँ पे हमसे बोला है कि जो सी डी का पड़ोसी नहीं है, तो ये सही बात होगी। इसके बाद बोला है कि लेकिन एफ के बिल्कुल दाएं, तो यहाँ पे एफ के बिल्कुल दाएं कौन आ गया, सही, तो यह वाली पॉसिबिलिटी सही है। तो यहाँ पे बोला है कि सी निम्नलिखित में से किसके बीच में खड़ा है, तो एफ और ई के बीच में, निम्नलिखित एफ और ई के बीच में कौन खड़ा हुआ है, यहाँ पर सी, तो यहाँ पर हमारे पास सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 ई और एफ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि जो 8 लड़के हैं वो एक गोलाकार मेज में बैठे हुए हैं, तो हमारे यहाँ पर एक गोलाकार मेज बना लेते हैं और हम यहाँ पर 8% बिठा देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद यहाँ से बोला हुआ है, अब हमें यहाँ पे इसने कुछ भी नहीं दे रखा कि किस साइड मुँह किया हुआ है, तो हमें मानते हैं कि अंदर की ओर मुँह के रखा होगा इसने, तो हमने यहाँ पर अंदर की ओर एरो लगा दिया। इसके बाद में बोल रहा है यहाँ पर कि पी और क्यू एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठे हुए हैं, तो मानते हैं कि जैसे कि पी यहाँ पे बैठा होगा तो क्यू कहाँ पे बैठा होगा, यहाँ पर नीचे की साइड। इसके अंदर बोल रहा है एस पी की दाईं ओर दूसरा है, तो पी यहाँ पर है, तो दाईं ओर दूसरा कौन सा रिश्ता हो जाएगा, इस साइड के, तो 1 और 2 ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर बोल रहा है कि वी जो है क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो क्यू कहाँ पर, यहाँ पर, तो दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, पहला स्थान ये, दूसरे स्थान यहाँ पर वी आ जाएगा। इसी तरीके से आगे बोल रहा है कि टी और डब्ल्यू के मध्य, डब्ल्यू एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, तो हमें पता नहीं टी यहाँ पे भी आ सकता है, डब्ल्यू यहाँ पे भी आ सकता है, तो हम यहाँ पे दोनों को बिठा देते टी या डब्ल्यू, और इस तरीके से टी या डब्ल्यू, ठीक है। इसके अंदर बोल रहा है आर जो है पी और वी के ठीक बीच में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पे केवल 60% बिठा दिया, जो कि गलती कर दी, तो इसको हम सही कर लेते हैं यहाँ पे, जबकि हमें 8% बिठाने थे। तो हम इस साइड ले लेते हैं एरो को, तो हम यहाँ पे दूसरी साइड गोला बना लेते हैं, तो हमने यहाँ पे बना दिया और यहाँ पे 8% बिठाना है, जबकि हमने यहाँ पे 6% बिठा दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। इसके अंदर ये सभी अंदर की, हम क्योंकि हमें यहाँ पे बोला हुआ नहीं है कि किस साइड मुँह किया है, तो हम मानते हैं कि अंदर की वो कर रखा हुआ इन्होंने। इसके बाद बोल रहा है कि पी और क्यू एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, तो मान लेते हैं कि पी यहाँ पे बैठा होगा और क्यू कहाँ पे बैठा होगा, यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पे पी और क्यू आमने सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर बोल रहा है एस पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो पी यहाँ पर है, तो दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, पहला स्थान ही है, दूसरा स्थान है, तो एस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर बोल रहा है कि वी जो है के क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो क्यू कहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पर, तो क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, वी, तो वी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर, पहला स्थान ये, दूसरा स्थान यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, वी यहाँ पे आ जाएगा। इसके अंदर बोल रहा है कि टी और डब्ल्यू एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, तो टी और डब्ल्यू यहाँ पे भी आ सकता है और इसी तरह टी और डब्ल्यू यहाँ पे भी आ सकता है, तो हमें पता नहीं कहाँ बैठा है, तो हम यहाँ पे इसको साइड में लिख लेते हैं कि टी या डब्ल्यू एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आर जो है पी और वी के ठीक बीच में बैठा हुआ है, तो वी यहाँ पे है, वी यहाँ पे और पी यहाँ पे, तो इसके ठीक बीच में कौन बैठा है, वी,
तो वी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अब आगे बोला हुआ है, सॉरी यहाँ पे बोला हुआ था हमसे कि टी और डब्ल्यू आमने सामने बैठे हुए हैं, सॉरी यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम आर लिख देते हैं। और इसी तरीके से टी और डब्ल्यू आमने सामने बैठे हुए हैं, तो टी आर डब्ल्यू यहाँ पे भी हो सकता है और टी आर डब्ल्यू यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि यू और वी के बीच में कितने लड़के बैठे हुए हैं, यदि यू की ओर दाएं ओर गिना जाता है तो यू कहाँ पे बैठा होगा, क्योंकि खालिस्तान ये वाली बचा है तो यू यहाँ पे बैठा होगा। तो यू के दाएं ओर गिनने पर यू और वी के बीच कितने लड़के बैठे हुए हैं, तो 1 2 और यहाँ पे भी आ गया, तो मतलब 2 लड़के यू और वी के बीच में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि जो 8 दोस्त हैं एक विद्यालय में प्रार्थना के दौरान 4-4 के हिसाब से 2 पंक्तियों में बैठे हैं, तो हम यहाँ पर 2 पंक्तियाँ बना लेते हैं। तो पहली पंक्ति होगी, दूसरी पंक्ति होगी, और यहाँ पे 4 पर्सन बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 4, इसी तरीके से 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि H जो है D के बाद में, तो D के बाद में कौन बैठा हुआ है, H, ठीक है। या इस तरीके से आगे बोला है कि इसने C A के बिल्कुल पहले है, जो C है वो A के बिल्कुल पहले है, तो C यहाँ पे आ जाएगा, और H कहीं पे भी हो सकता है क्योंकि इसने तुरंत नहीं बोला है, ठीक है। इसके अंदर बोल रहा है कि E जो है B के बाद में, तो E जो है B के बाद में वो भी हमें पता नहीं, कहीं पे भी आ सकता है। इसके अंदर बोल रहा है C और G दोनों पंक्ति में आ गए, तो C यहाँ पे बैठा है, मान लेते हैं हम क्या C यहाँ पे बैठा होगा सबसे पहले, और इसी तरीके से दूसरी, ये पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है, G कहाँ पे बैठा होगा, यहाँ पर, ठीक है। जबकि हमें पहले यहाँ पे दिया हुआ था कि C की तुरंत बाद A बैठा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में हमसे बोला हुआ है कि F जो है G और B के बीच में है, तो G यहाँ पर है, तो F कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, और B कहाँ पर है, इन दोनों के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे बोला हुआ था कि जो B है इसके बाद में कहीं पर E बैठा हुआ है, तो E कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। इसी तरीके से हमसे यहाँ पे बोला हुआ था कि D के बाद में H बैठा हुआ है, तो D यहाँ पे लेंगे तो H यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर बोल रहा है कि दोनों पंक्तियों में तीसरे स्थान पर कौन से 2 व्यक्ति खड़े हैं, तो पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर D बैठा हुआ है, यहाँ पर इसी तरीके से पहला दूसरा और ये तीसरा है, तो D और F तीसरे स्थान पर खड़े हुए हैं। सॉरी हमने यहाँ पे कुछ गलती कर दी, जो यहाँ पे बोला हुआ है कि F जो है G और B के बीच में बैठा हुआ है, सॉरी हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे F यहाँ पे आएगा और B यहाँ पे आएगा, क्योंकि G और B के बीच में F बैठा हुआ है। तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एक तो D बैठा हुआ और एक B बैठा हुआ है, तो हमारे पास ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला हुआ है कि 6 लड़के हैं एक गोलाकार मेज के केंद्र की ओर मुँह करके खड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक गोलाकार मेज बना लेते हैं, और ये 6 लड़के हैं 1 2 3 4 5 6, और ये सभी केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं, तो 1 हम केंद्र की ओर मुख कर देते हैं इनका। इसके बाद बोल रहा है कि L और O एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, L को हम यहाँ बिठा देते हैं और O को यहाँ बिठा देते हैं। माना कि हमने L यहाँ पे बैठा है तो O इसके सामने बैठा होगा, यहाँ पे O आ जाएगा। इसके बाद बोल रहा है F के समीप ना तो L बैठा है ना ही R बैठा है, तो मतलब F के समीप मतलब F यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि L के समीप नहीं बैठा हो तो F यहाँ पे भी नहीं आएगा, और जो F है वो R के समीप भी नहीं बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि R के सामने कौन बैठा होगा, तो मतलब अब देखो आप यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हमसे एक लाइन बोली तो हमने वो पढ़ी नहीं है। M जो है K M K